नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनुप वर्मा और आज हम बात करने जाएंगे सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर वायरिंग के बारे में, जो पार्ट नंबर तीसरा है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भेज देंगे। पार्ट 3 के वायरिंग में होता क्या है कि जो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर होता है उसमें सभी सामान जो है लगे होते हैं और अंदर ही अंदर इसकी वायरिंग किया रहता है। किस तरीके से किया रहता है, सभी कंपनियां अपनी वायरिंग अलग अलग तरीके से करती हैं। ये वायरिंग किस तरीके से, इसमें पार्ट 3 में कैसे तरीके से वायरिंग किया जाता है, इसके बारे में चर्चा होगा। तो होगा क्या कि जो मेन लीड होता है, मतलब मेन प्लग जो सप्लाई में हम लोग लगाते हैं, उसमें क्या होता है, 3 तार होता है, एक लाल, एक काला और एक हरा। तो हरा वाला जो होता है वो बॉडी अर्थ का होता है, तो उसको निकाल कर कहीं भी बाह्य आवरण या बॉडी से टच कर दिया जाता है, ग्रीन वाला, हरा वाला। ठीक है। इसके साथ साथ अब बचा दो तार बचा, तो एक काला हो जाता है, एक लाल हो जाता है। तो जो लाल वाला तार होता है और जो काला वाला तार होता है, इसको किस तरीके से करेंगे, इसको देखिएगा ध्यान से। जो लाल वाला तार होता है, यह लाल वाला तार जो है डायरेक्ट आता है दो स्विच में अंदर ही अंदर, और यही डायरेक्ट आया हुआ तार जो होता है यही जाता है थर्मोस्टेट में भी, यही थर्मोस्टेट में भी जाता है। मतलब कि मेन जो लाल वाला या फेस वाला तार जो है वो डायरेक्ट डोर स्विच पे आता है, वही डोर स्विच से आउट कराकर थर्मोस्टेट पे चला जाता है। अब होगा क्या कि फेस तो आ रहा है, जैसे ही दरवाजा खोलेंगे तो ये फेस की सप्लाई यहाँ कनेक्ट हो जाएगी। जब कनेक्ट हो जाएगी तो ये जुड़ जाएगी कांटेक्ट पॉइंट, जब जुड़ जाएगी तो ये फेस वाला आप बल्ब से कनेक्शन कर देंगे, जो बल्ब हमारे होल्डर के साथ कनेक्ट होता है, लगा हुआ रहता है। ये बल्ब है फ्रिज में प्रकाश को देखने के लिए। इसके साथ साथ अब क्या है कि बल्ब को तो फेस मिल गया है, मगर बल्ब को न्यूट्रल नहीं मिला है। बल्ब को फेस डोर स्विच के द्वारा मिल गया है, मतलब कि जो फेस है वो डोर स्विच पे भी आ रहा है, वही थर्मोस्टेट पे भी जा रहा है, और डोर स्विच से आउट कराकर जो फेस है बल्ब को चला गया। तो बल्ब को फेस मिल गया, न्यूट्रल डायरेक्ट दे देते हैं, न्यूट्रल बल्ब को डायरेक्ट दे दिया जाता है। तो क्या होगा कि बल्ब जलने लगेगा, क्योंकि फेस जो है उसको डोर स्विच के द्वारा मिल रहा है। अब क्या होता है, यहीं से एक न्यूट्रल उठाया जाता है कंप्रेसर को देने के लिए, और थर्मोस्टेट का जो आउटपुट वाला सिरा होता है यहाँ से फेस उठाया जाता है, आउटपुट वाला, किसके लिए, कंप्रेसर को जाने के लिए। क्योंकि कंप्रेसर को फेस और न्यूट्रल दो सप्लाई चाहिए होता है। ठीक है। तो जो फेस वाला तार होता है वो तो बॉक्स टाइप यदि रिले लगा हुआ है तो L1 पे लगा दीजिए, और न्यूट्रल जो होता है L2 पे लगा दीजिए, तो ये वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। अगर पीटीसी रिले है तो पीटीसी रिले में जो फेस वाली सप्लाई है वो LP पे दे दीजिए, जो न्यूट्रल वाली सप्लाई है वो रिले पे दे दीजिए। या ऐसे भी किसी किसी कंपनियों में किया रहता है कि जो न्यूट्रल वाला होता है वो OLP पे रहता है, और जो फेस वाली सप्लाई रहती है वो रिले पे रहता है। मतलब कि कंप्रेसर को कॉमन रन स्टार्ट जो होते हैं, जिसमें रिले OLP खोसे जाते हैं, उसमें होता क्या है कि सप्लाई को आप अल्टा पल्टा पलट सकते हैं, मतलब कि चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसका मतलब कि कॉमन को फेस दीजिए तो रन स्टार्ट को न्यूट्रल चाहिए, और रन स्टार्ट को यदि फेस दे रहा है तो कॉमन को न्यूट्रल चाहिए। सप्लाई जो है वहाँ पर आप बदल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे कंपनियां हैं जिसकी वायरिंग इस तरीके से भी की रहती है। इसमें क्या होता है कि जब आउट वाले सिरे से आप सप्लाई L1 पे दिए रहते हैं तो आउट के पॉइंट से ही ये काम करेगा। अब क्या होगा कि थर्मोस्टेट यदि कूलिंग हो जाएगा तो कट ऑफ कर देगा, तो एक सप्लाई नहीं मिलेगी, कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। यदि बाय द वे थर्मोस्टेट खराब भी हो गया है तो हमारा डोर स्विच और बल्ब काम करेगा। यदि किसी किसी में क्या होता है कि सब कंप्रेसर नहीं चलता है तो थर्मोस्टेट वाले पिन को निकाल के आपस में जोड़ देंगे, तो ये दोनों फेस जो है आपस में मिल जाएगा, तो सप्लाई डायरेक्ट मिलने लगेगी। डायरेक्ट जब मिलने लगेगी, अगर चलने लगा, इसका मतलब ये है कि थर्मोस्टेट खराब है। तो इस तरीके से सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की जो होती है वायरिंग की जाती है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन दबाएं।